इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के राइज होने के क्या कारण थे इंडिया में और जैनिज़्म और बुद्धिज़्म कैसे डिफ़र करते हैं वैदिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन से। ठीक है, देखते हैं। देखिए, अभी हम लोग देख रहे हैं कि व्हाट वर द रीजंस फॉर राइज ऑफ जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म इन इंडिया। तो फर्स्ट रीज़न इज द क्षत्रिय रिएक्शन अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ प्रीस्टली क्लास कॉल्ड ब्राह्मण्स। महावीर एंड गौतम बुद्धा बोथ बिलोंग टू क्षत्रिय क्लान। सो जो हमारी लेटर वैदिक पीरियड में जो हमारी क्लासेस थी वो डिवाइड हो गई थी ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, शूद्रास एंड वैश्यास में। सो उसमें क्षत्रिय और ब्राह्मण्स के बीच में डोमिनेशन का एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डोमिनेशन बिटवीन प्रिस्टली क्लास एंड वॉरियर क्लास, दैट इज क्षत्रिय एंड ब्राह्मण्स, दिस वॉज अ मेजर रीजन दैट Kshatriya also wanted to show their superiority. So this was one of the major reason. Second was indiscriminate killing of cattle for Vedic sacrifices and for food had led to destabilization of the new agricultural economy which was dependent on the cattle for plowing the field. Both Buddhism and Jainism stood against this killing. So second reason क्या था कि इसमें indiscriminate killing होती थी, कैटल्स मतलब गायों की वैदिक सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करने के लिए। और कैटल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स था लेटर वैदिक पीरियड में फूड के लिए और एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए। और जब इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग हो रही थी कैटल्स की फॉर वैदिक सेक्रीफाइसेस, उसकी वजह से इकोनॉमी और फूड सिक्योरिटी पर भी प्रभाव पड़ा। तो लोगों को ये बहुत ज़्यादा बुरा लगा, जो लोअर कास्ट के पीपल थे जैसे शूद्रास और वैश्यास या फिर कुछ क्षत्रियास भी, उनको ये किलिंग अच्छा नहीं लगा। तो एज अ रिजल्ट देखिए बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म स्टूड अगेंस्ट दिस किलिंग। सो देयर मेन फिलॉसफी वॉज नॉन वायलेंस एंड नॉन किलिंग। ओके, एंड द थर्ड मेन रीजन वॉज the growth of cities with the increase in the circulation of punch marked coins and trade and commerce had added to the importance of Vaisyas who looked for a new religion to improve their position. सो पंच मार्क्ड कॉइन्स उस समय बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन में थे, जिसकी वजह से वैश्याज जो हमारे जैसे फर्स्ट पोजीशन पे ब्राह्मण्स आते थे, फिर क्षत्रियाज आते थे, फिर वैश्याज आते थे, फिर शूद्राज आते थे। जो वैश्याज थे देवर नोन एज द ट्रेडर्स। सो पंच मार्क्ड कॉइन्स के बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन में होने से वैश्याज की इंपॉर्टेंस मार्केट में बढ़ी। तो वैश्याज को कोई नया रिलीजन चाहिए था जिसके थ्रू वो अपने आप को रिवाइव कर सकें। तो वो उनकी ज़रूरतों को किसने पूरा किया? जैनिज्म और बुद्धिज्म ने उनकी ज़रूरतों को पूरा किया। सो दिस वॉज द थर्ड रीज़न। एंड द फोर्थ रीज़न वॉज द न्यू फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी क्रिएटेड सोशल इनइक्वालिटीज एंड द कॉमन पीपल वॉन्टेड टू गेट बैक टू देयर प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ। सो द जो हमारा ये हायरार्किलर ऑर्डर था जिसमें ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्याज एंड शूद्रास थे, तो इसमें जो है लोगों को अपनी प्रॉपर्टी इन इक्वली, मतलब ब्राह्मण्स को ज़्यादा प्रॉपर्टी मिलती थी, क्षत्रियास को ज़्यादा प्रॉपर्टी मिलती थी, बट लोअर स्ट्राटा भेजे तो उनके पास उनकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं होती थी। तो उसकी वजह से वो लोग चाहते थे कि वो अपने बैक टू द एज चले जाएं जहाँ पर उनके पास प्रॉपर्टी होती थी, लैंड होता था, ताकि वो अच्छे से एग्रीकल्चर करके अपने लाइवलीहुड को सस्टेन कर सकें। तो ये भी एक मुख्य रीजन था। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ग्रोविंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड डी जनरेशन ऑफ वैदिक रिलीजन। अब जो है, जो हमारा वैदिक रिलीजन लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसल रिचुअल होने लगे और ये रिचुअल्स परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया, जो लोअर स्ट्राटा के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महंगा होने लगा। इसलिए उनको किसी ऐसे रिलीजन की तलाश थी जो सस्ता हो और जो कॉमन मैंस की लैंग्वेज में हो और जो कॉमन मैंस के ग्रीवांसेस को रिड्रेस करे। सो एक रीज़न ये भी था कि जैनिज्म और बुद्धिज्म इंडिया में बहुत जल्दी फ्लरिश कर गए अराउंड 6th सेंचुरी BC। ओके, सो क्या रीजंस थे जल्दी से देख लेते हैं। पहला रीजन था देयर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डोमिनेशन बिटवीन क्षत्रियाज एंड ब्राह्मण क्लासेस। सेकेंड वॉज इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग होती थी कैटल्स की वैदिक रिलीजन के सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करने के लिए, जिसकी वजह से कैटल्स, क्योंकि वॉज अ मेजर सोर्स ऑफ इकोनॉमी एज वेल एज एग्रीकल्चर, सो देयर लाइवलीहुड केम इनटू कंसर्न। उसके बाद पंच मार्क्ड कॉइन के सर्कुलेशन में आने की वजह से ट्रेडर्स की इंपॉर्टेंस बढ़ी, वैश्यास की इंपॉर्टेंस बढ़ी। तो उनको कोई ऐसा रिलीजन चाहिए था जिसमें वो अपने आप को रिवाइव कर सके। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म ने उनकी नीड को फैसिलिटेट किया और जो न्यू फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी थी उसमें कॉमन मैन को इन इक्वल
प्रॉपर्टीज़ मिलती थी, वो तो चाहते थे कि हम अपने प्रिमिटिव एज में चले जाएं जहां हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती थी। और ग्रोविंग कॉम्प्लेक्सिटी, सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रोविंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड डीजनरेशन ऑफ वैदिक रिलीजन। वैदिक रिलीजन बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइशियल फोकस्ड हो गया, रिचुअल्स परफॉर्म करने बहुत कॉस्टली हो गए, जिसकी वजह से जैनिज्म और बुद्धिज्म ने कॉमन पीपल के नोशन को अप्रोच किया और बहुत जल्दी इंडिया में फ्लरिश किया। सो दीज वर द 5 रीजन्स फॉर द राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इन इंडिया। नाउ वी विल सी व्हाट वर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म एंड वैदिक रिलीजन। ओके, सी डिफरेंस बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म एंड वैदिक रिलीजन। सो जो हमारा जैनिज्म एंड बुद्धिज्म है, दे डिड नॉट अटैच एनी इंपॉर्टेंस टू द एग्जिस्टिंग वर्ना सिस्टम। मैंने आपको बताया जो वर्ना सिस्टम था, डिवाइड था ना, ब्राह्मण्स, क्षत्रियाज, वैश्याज एंड शूद्राज। तो जो ये दो रिलीजन और आए उस समय, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, इन्होंने कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी। जो वर्ना सिस्टम था उसमें सभी लोग ज्वाइन कर सकते थे, सभी इस रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते थे। ओके, सो कॉमन मैंस को ये बहुत ईजी लगा कि जैनिज्म और बुद्धिज्म उनके एक फॉर्म ऑफ रिलीजन को परफॉर्म करने का एक बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा तरीका है। और दे प्रीच्ड द गॉस्पेल ऑफ नॉन वायलेंस। जैसा कि मैंने बताया था कि वैदिक रिलीजन के सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करने के लिए कैटल किलिंग्स होती थी लार्ज स्केल पर, लेकिन इनके केस में नहीं, क्योंकि ये नॉन वायलेंस को प्रमोट करते थे, दोनों जैनिज्म और बुद्धिज्म। जबकि वैदिक रिलीजन में क्या होता था, वहाँ पर कैटल किलिंग्स होती थी। और दे एक्सेप्टेड वैश्याज। वैश्याज जो ट्रेडर्स थे, जिनको पंच मार्क्ड क्वाइंस के मार्केट में आ जाने की वजह से उनको इंपॉर्टेंस मिल रही थी और उनको किसी ऐसे रिलीजन की दरकार थी ताकि वो अपने आप को रिवाइव कर सके रिलीजियसली एज वेल। सो जैनिज्म और बुद्धिज्म ने उनकी ज़रूरतों को पूरा किया और उनको एक्सेप्ट किया, इंक्लूडिंग द मनी लेंडर हु वर कॉन्डेम्ड बाय द ब्राह्मण्स। ओके, सो मनी लेंडर्स वर ऑल्सो एक्सेप्टेड इन द जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ओके, एंड दे प्रीफर्ड सिंपल, प्योरिटन एंड एस्केटिक लिविंग। सो ये जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के लोग क्या करते थे, एक सिंपल लिविंग रखते थे, प्योरिटन एंड एस्केटिक मतलब तपस्या भरी जीवन जीना पसंद करते थे। So these were the major differences between Jainism and Buddhism and Vedic religion, and we have also seen what were the main reasons for the rise of Jainism and Buddhism in India. Okay, thank you for watching. Have a great day.